2 point charges of +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other. बेटा ये आपका पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी है +2 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू क्या है +2 माइक्रोकूलम। बेटा ये भी +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अच्छा, ये आपका +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये +6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। फर्स्ट चार्ज +2 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड चार्ज इज +6 माइक्रोकूलम। ये लाइक चार्ज पार्टिकल हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे। हाँ बेटा, with a force of 12 न्यूटन। बेटा कितने फोर्स से रिपल कर रहे हैं? 12 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। हाँ बेटा, If each is given an additional charge of -4 microcoulomb, अब देखो इसको भी -4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दें और इसको भी -4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दें। ये फर्स्ट वाले को भी -4 का चार्ज दे दें, सेकेंड वाले को भी -4 का चार्ज दे दें। जब इसको -4 का चार्ज देंगे तो देखिए इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा। अब आप +2 को, ये आपका +2 है, इसको -4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दीजिए तो इन दोनों का नेट चार्ज क्या बचेगा? -2 माइक्रोकूलम। तो यहां पर जो चार्ज आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम। अब जब इसको -4 का चार्ज देंगे, ये प्लस का क्या है 6 माइक्रोकूलम है, इसको हम कितना देंगे -4 इसको भी दे दें माइक्रोकूलम का चार्ज, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? तो पता चलेगा +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर चार्ज कितना आ गया? +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। हाँ बेटा आगे। then what will be the new force? अब यहां पर सपोज करो ऊपर F1 फोर्स लग रहा था, यहां पर F2 फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर 1 को देखें, फिगर नंबर 1 में जो दिया है आपके पास वो फर्स्ट चार्ज दिया है, सेकेंड चार्ज दिया है और फोर्स F1 दिया है। इससे हम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट चार्ज है, ये आपका सेकेंड चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 न्यूटन है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस यहां से हम फाइंड कर लेंगे। अब F के लिए फार्मूला लगा देंगे, F1 इक्वल टू फिगर फर्स्ट से F1 इक्वल टू फार्मूला है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F1 इक्वल टू K की वैल्यू आपको पता है, इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब यहां पर Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम है, तो इसे लिख देंगे 2 × 10⁻6 कूलम। और Q2 कितना है? ये आपका 6 माइक्रोकूलम है, तो 6 × 10⁻6 माइक्रोकूलम लिख देंगे। देखिए ये K की वैल्यू हमने पुट कर दिया 9 × 10⁹। ये Q1 कितना था? 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटाने के लिए 10⁻6 लगा दिए। Q2 कितना था बेटा? 6 माइक्रोकूलम, तो यहां भी 10⁻6 लगा दिए। अब F1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12, यहां 12 लिख देंगे बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर को बेटा इधर कर देंगे, 12 को नीचे कर देंगे, तो R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 × 2 6 जा 12, 10 टू पावर में देखो माइनस का 12 और प्लस का 9, 10⁻³ बाई ये 12 आ जाएगा। इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि R स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 × 10⁻³ ये R स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब फिगर सेकेंड देखिए, ये फिगर नंबर सेकेंड है। फिगर सेकेंड की यदि हम बात करते हैं तो फिगर सेकेंड में Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा। फोर्स आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं। जो ऊपर आपने डिस्टेंस निकाला है उसको R स्क्वायर के टर्म्स में ही लिखा रहने दो, क्योंकि R स्क्वायर के टर्म्स में ही जरूरत पड़ती है। तो यहां पर Q1 इक्वल टू आपके पास है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, तो -2 × 10⁻6 कूलम। यहां पर Q2 कितना है फिगर 2 में? तो Q2
+2 माइक्रोकूलम, तो ये +2 इंटू 10⁻⁻6। अब आर स्क्वायर आपने अभी निकाला है 9 इंटू 10⁻⁻3। देखिए भैया, ये अनलाइक चार्ज पार्टिकल, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। ये अनलाइक चार्ज पार्टिकल हैं। अनलाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे। अब फोर्स F2 के लिए फार्मूला लगा देंगे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा K की लोकेशन पर K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। Q1 की वैल्यू, बेटा ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन केवल ये बताएगा कि फोर्स किस प्रकार का होगा, अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्सन का होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻6। अब और Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली गई है 9 इंटू 10⁻⁻3। इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। F2 इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻9 और माइनस ये -3 आ गया, और ये ऊपर जाएगा बेटा, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो फोर्स F2 इक्वल टू 4 न्यूटन कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बोलो। Two identical metallic balls A and B have charges +40 and -10 microcoulomb. बेटा एक बॉल ये है, दूसरी बॉल ये है, ये दोनों बॉलें एक जैसी हैं। फर्स्ट बॉल पर चार्ज कितना है? +40 माइक्रोकूलम, और सेकेंड बॉल पर चार्ज कितना है? -10 माइक्रोकूलम। The distance between them is 2.0 meter. डिस्टेंस बिटवीन देम 2 मीटर। दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो 2 मीटर है। हाँ बेटा, 2.0. कोई मतलब नहीं, पॉइंट पे। What is the magnitude and type of force acting between them? मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है और किस टाइप का ये फोर्स होगा। बेटा अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैं तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स क्या टाइप्स जो लिखना होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लिखेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये आपका Q1 है, Q1 इक्वल टू है 40 माइक्रोकूलम, तो ये 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। Q2 कितना है? 10 माइक्रोकूलम, तो ये आपको हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस स्मॉल r इक्वल टू 2 मीटर। ये आपका Q1 दिया है, ये आपका Q2 दिया है। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2 मीटर। डिस्टेंस है 2। अब फोर्स की वैल्यू, फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बेटा K की लोकेशन पर K की वैल्यू रख देंगे। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू क्या है? 40 इंटू 10⁻6, 40 इंटू 10⁻6, और Q2 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻6। स्मॉल r कितना है? 2, तो 2 इंटू 2। बेटा ये कट जाएगा, ये आपका 10 रहेगा। तो फोर्स में अब देखो, ये 10 है, ये 10 है, 100 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया? 9 है, माइनस कितना है? 6 है, माइनस कितना है? 6 है। तो फोर्स F की वैल्यू जो आ जाएगी, फोर्स F की वैल्यू जो आ जाएगी, F इक्वल टू ये आपका 900 इंटू 10⁻3, 900 इंटू 10⁻3। बेटा माइनस रिमूव करना है तो बेटा इसको नीचे ले जाए, या 1 2 3 डिजिट पॉइंट इधर लगा दें। 0.900 इंटू 10⁻3 है। पॉइंट को आपने इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है। किस साइड में शिफ्ट किया है? लेफ्ट साइड में, तो पावर ऐड होगी। कितने डिजिट लेफ्ट में ले गए हैं? 1 2 3, तो पावर +3 कर देंगे। तो फोर्स कितना आ जाएगा? 0.9 न्यूटन का फोर्स आएगा। और ये फोर्स कैसा होगा बेटा? अट्रैक्शन। कुछ और भी पूछ रहा है? हाँ बेटा पढ़ दो आगे। They are attached to each other and against
बेटा ये आपका जो चार्ज था प्लस 40 माइक्रोकूलम था और सेकेंड वाला चार्ज कितना था बेटा -10 माइक्रोकूलम था। डिस्टेंस इनके बीच का कितना था 2 मीटर था। अब आपने क्या किया दोनों चार्जेस को टच करा दिया। ये फर्स्ट केस हम लोग फाइंड करा चुके हैं। अब जब दोनों चार्जेस को हम टच करा देंगे, जैसे मान लीजिए हमारी जेब में 100 रुपए हैं, हमने निकाल कर रख दिए, किसी बच्चे की जेब में 50 रुपए हैं, उसने भी निकाल के रख दिए, दोनों को मिला दिया गया। और किसी बांटने वाले ने 75 रुपए हमको दे दिए, 75 उस बच्चे को दे दिए। यही है, जब इस चार्ज को इस चार्ज से टच कराया जाता है तो हाई जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होने लगता है लो चार्ज की ओर। और बेटा तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों के चार्जेस आपस में इक्वल नहीं हो जाते, और इक्वल जब हो जाते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे अब टच कराने की कंडीशन में इस पर जो चार्ज आएगा Q3 आएगा, इस पर जो चार्ज आएगा वो Q4 आएगा। Q3 और Q4 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी Q1 प्लस Q2 बाई 2 के। Q1 और Q2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है प्लस 40 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू कितनी है -10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2। बेटा इस 40 को इससे डिवाइड कर दें तो कितना, ये आपका 30 हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करें तो 15 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो Q3 की वैल्यू इक्वल होगी Q4 की वैल्यू के, और ये आ जाएगा प्लस 15 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम रिमूव करें तो 15 इंटू 10 पावर -6 कूलम। अब नया फिगर आपका बनेगा यहां पर, इधर ये आपका प्लस 15 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये आपका प्लस 15 माइक्रोकूलम का चार्ज है। डिस्टेंस दोनों का वही आपका 2 मीटर रहेगा। अब लगने वाले फोर्स की वैल्यू बतानी है और फोर्स का नेचर कैसा होगा ये भी बताना है। फोर्स की वैल्यू बतानी है और फोर्स का नेचर कैसा होगा ये दोनों ही बता देंगे। तो जब हम फोर्स की वैल्यू और फोर्स का नेचर बताएंगे तो फोर्स की वैल्यू तो बेटा यहां से पता चल जाएगी, और नेचर ये प्लस है और ये प्लस है। लाइक चार्ज पार्टिकल हैं और लाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल करते हैं। लाइक चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं रिपल करते हैं। लाइक चार्ज पार्टिकल्स रिपल करते हैं। तो अब इसके बाद हम यहां पर फोर्स F इक्वल टू लगा देंगे, F इक्वल टू K Q3 Q4 बाई R स्क्वायर। तो F इक्वल टू K की लोकेशन पर 9 इंटू 10 पावर 9, Q3 की वैल्यू 15 इंटू 10 पावर -6, 15 इंटू 10 पावर -6। Q4 क्या है 15 इंटू 10 पावर -6 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2। तो F इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 9 इंटू 10 टू पावर कितना बचेगा -3 डिवाइडेड बाई 4। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसका, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पावर -3। बेटा अब इसको 4 से डिवाइड करो 25। F इक्वल टू आ गया 506.25 इंटू 10 पावर -3। अब इस पॉइंट को बेटा इस तरफ लिफ्ट मूव करा दें। पॉइंट को हम कहाँ ले जा रहे हैं लेफ्ट में मूव करा रहे हैं। जब पॉइंट को लेफ्ट में मूव कराएंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.506 इंटू, बेटा ये 10 टू पावर ऑलरेडी -3 है प्लस 3 इक्वल टू 0.506 न्यूटन। और कैसा फोर्स हो जाएगा बेटा, अब इसके बाद भी इसमें कुछ है बेटा। इसके बाद कह रहा है कि ये दो बाल दिख रही हैं, एक बाल को यदि हम अर्थ से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। ये 2 बॉल्स यहां पर आपको दिख रही हैं। इसके बाद कह रहा है कि यदि हम फर्स्ट बॉल को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो क्या कंडीशन बनेगी। ये देखिए बेटा 2 बॉल्स हैं। फर्स्ट बॉल पर चार्ज कितना है प्लस 15 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड बॉल पर जो चार्ज है प्लस 15 माइक्रोकूलम है। इसमें से एक बॉल को अर्थ से कनेक्ट कर दें, ये कनेक्ट कर दिए बेटा अर्थ से।
जैसे बेटा अर्थ से कनेक्ट करेंगे ये सारा का सारा चार्ज यहां से मूव कर जाएगा अर्थ में, सारा का सारा चार्ज यहां से मूव कर जाएगा अर्थ में। जो 15 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो अब इस बॉल के पास चार्ज कितना हो जाएगा? 0। इस बॉल के पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो बेटा ये फिगर नंबर 3 है। फिगर नंबर 3 को देखें तो देख रहे हैं कि इस बॉल के पास कोई चार्ज नहीं बचा है। जब कोई चार्ज नहीं बचा तो जैसे Q1 Q2 ले चुके हैं, Q3 Q4 ले चुके हैं, अब Q5 कर देते हैं। Q5 की वैल्यू कितनी है? +15 माइक्रोकूलम, +15 माइक्रोकूलम, तो +15 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और Q6 की वैल्यू कितनी है? 0। डिस्टेंस 2 मीटर है, फोर्स आपको फाइंड करना है। तो फोर्स F इक्वल टू K Q5 और Q6 बाई R स्क्वायर करेंगे। तो F इक्वल टू K, Q5 की वैल्यू चाहे रख दो 15 इंटू 10⁻⁻6, और जैसे इसको Q6 की वैल्यू 0 रखेंगे सारा का सारा फोर्स 0 हो जाएगा। तो जैसे ही हम फर्स्ट या सेकेंड इनमें से किसी बॉल को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका सारा का सारा चार्ज कहां पर पहुंच जाएगा? अर्थ में पहुंच जाएगा, और लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 0। किसी भी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, 2 point charges of 1.0 microgram and -0.25 microgram. बेटा ये फर्स्ट पॉइंट चार्ज है और ये सेकेंड पॉइंट चार्ज है। बेटा फर्स्ट पर कितना चार्ज है? 1.0 माइक्रोकूलम मींस 1 माइक्रोकूलम। 1.0 मींस 1 माइक्रोकूलम। हाँ बेटा। दूसरे पे -0.25 -0.25 माइक्रोकूलम चार्ज। हाँ बेटा। are placed in air at a distance of 0.40 meter from each other. बेटा ये एयर में है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.40 मीटर। ठीक है। ये Find out at which point on the line joining the two charges should a third charge be placed so that no force acts upon it. हाँ बेटा ये फर्स्ट चार्ज है +1 माइक्रोकूलम का, ये सेकेंड चार्ज है बी पर -0.25 माइक्रोकूलम का। एक थर्ड चार्ज को इन दोनों के बीच में किस लोकेशन पर रख दें? +Q0 का थर्ड चार्ज। बेटा जब आपको कोई चार्ज बोल दें तो उसे +Q0 का चार्ज इन दोनों के मिडिल में किस पोजीशन पर रख दें कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। कोई फोर्स कब नहीं लगेगा? जब बेटा इस चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स और इस चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स, दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज फोर्स नहीं लगेगा। तो ये हमने पॉइंट O पर इसको प्लेस कर दिया, और इस डिस्टेंस को हमने कंसीडर कर लिया कितना है? x है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.4 - x, 0.4 - x। ठीक। और कह दें कि इस पर कोई भी फोर्स इन्वॉल्व ना हो, इट मींस लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स या राइट साइड में लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा। फोर्स बिटवीन फोर्स FAO इज इक्वल टू फोर्स FBO। दोनों फोर्स यदि इक्वल हो गए तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा।